अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये सीरीज़ शुरू की है सीएसएस के प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के पेपर्स को सॉल्व करने की। मैंने 2001, 2002, 2003 एंड 2004 का ये मैं अभी पेपर सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। तो मैंने प्रेसी ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। ये जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है जो आपको आपसे पूछी गई थी सीएसएस के 2004 के एग्ज़ाम में। सो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और क्योंकि हम इतने एफ़र्ट्स लगाते हैं, यू डोंट नो हाउ मच एफ़र्ट्स वी पुट टू क्रिएट अ कंटेंट फॉर यू। एंड ये नाइंसाफ़ी होगी अगर आप हमारा कंटेंट लाइक नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आई मस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना। जैसे हम कहते हैं कि आई एम अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड, I am unable to decipher, I am unable to make out, I am unable to understand. It is all over the map. I am unable to decipher. It means ये मेरे लिए मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये होता है कि अंडरस्टैंड करना। तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्या इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको समझ है जो भी पैसेज आपको दिया गया है, क्या आप उसको सही से लिख पा रहे हैं, क्या आपको पता है कि मेन आइडिया क्या है या एग्जामिनर ने क्या पूछा है पेपर में। तो जैसे प्रेसी में जो है वो दो रफ ड्राफ्ट्स होते हैं। देयर आर टू रफ ड्राफ्ट्स इन प्रेसी, बट इन कॉम्प्रीहेंशन, इन कंपोजिशन, देयर इज़ ओनली वन ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट जो होता है वो एक ही होता है। अब जो फाइनल ड्राफ्ट होता है उसमें आप क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। रफ ड्राफ्ट में आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने जल्दी से रीडिंग की, रीडिंग के वक्त जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ईच क्वेश्चन जो आपने रीड किया है उसके नीचे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में सही से क्या करें, एक्सप्रेस करें या राइट करें। तो whenever you solve the comprehension, you must read the questions first. आई रिपीट, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करनी है अगर आपको तो पहले, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ें, रीड करना आप स्टार्ट ना कर दें, बिकॉज़ आपको पता नहीं होगा कि मुझे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे फोकस करना है। असल में एग्ज़ामिनर ने पूछा क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे फोकस करना है और मुझे सही से उनको देख के पढ़ना है। तब तक आपको मेन पैसेज पे नहीं आना। आपको पहले जो है वो क्वेश्चंस देखने हैं कि एग्ज़ामिनर ने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो इसमें दिए गए थे और पूछे गए थे। तो दीज आर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ एन एनिमल। As you know that the life of animal is different from human being in a way that we can think, we can understand, right? Whenever we see the things, we are able to comprehend the things, we are able to अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द थिंग्स। हमें क्या होता है, जो एनिमल एंड जो ह्यूमन होता है उसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, एक तो जैसे अगर आपने सूरह रहमान पढ़ी हो ना तो उसमें जैसे वो बोलता है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लामुल बयान। अल्लामुल बयान मीन्स इंसान जो है उनको एक एबिलिटी दी गई है बयान करने की, अल्लामुल बयान, जो एनिमल्स को नहीं दी गई। या जैसे दूसरी चीज़ जो एनिमल्स में नहीं होती वो होती है अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी चीज़ को देखा, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, मुझे ये
पता है कि मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरा क्रिएटर कौन है, पर अगर एनिमल्स को देखें उनकी लाइफ का कुछ पता नहीं होता। जैसे 3 इडियट्स में कहता है कि बकरा क्या जाने लाइफ का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे, आई मीन कुछ ऐसी लाइंस थी उसमें कि लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कुछ ऐसे ही था। तो उसमें भी बिल्कुल वही चीज़ बताई गई है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको खुद के बारे में नहीं पता होता है, फ्यूचर के बारे में वो नहीं बता सकते। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है, एक थिंकिंग का, दूसरा बोलने का, अंडरस्टैंड करने का, और उनका ह्यूमन का जो है वो पर्पस होता है लाइफ में। एनिमल्स का कोई पर्पस नहीं होता, वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो खाते हैं पीते हैं एंड देन एंड में वो बढ़ जाते हैं। तो इस हमें जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो ये देना है कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंग्जाइटी। क्या आउटकम्स होते हैं, क्या आफ्टर मैथ्स होते हैं, क्या रिजल्ट होती है, क्या मतलब इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन सा इम्पेक्ट पड़ता है ह्यूमन एंग्जाइटी का, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइटर कंपेयर, हाउ डज द राइटर कंपेयर मैन टू द बटरफ्लाइज एंड स्क्वेरल्स। अब ये दोनों जो हैं बटरफ्लाई एंड स्क्वेरल्स तो आपने देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, ये तो कॉमन एनिमल्स हैं जो फिरते रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई भी देखी होगी आपने, स्क्वेरल्स भी आपने मोस्टली देखे होंगे पेड़ों पे। तो ये राइटर पूछ रहा है कि हाउ डज़ द राइटर कंपेयर मैन टू बटरफ्लाइज एंड स्क्वेरल्स। अब हम पैसेज पढ़ेंगे तो ये जब पॉइंट देखेंगे तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करके पढ़ना होगा। हाउ डज़ एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ। अब ज़ाहिर है हम इंसान हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। अगर आप रियली कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर कोई आपका पर्पस है, अगर आपकी कोई मिशन है, आपका कोई मिशन है, विजन है, रियली यू वांट टू अचीव योर गोल्स and you if you had actually developed your objectives to achieve your goal, then you are actually worried about your future. जैसे being a Muslim we are worried about the akhirah, the hereafter, वैसे ही हम लोग इस दुनिया में भी अपने फ्यूचर के बारे में डिस्टर्ब रहते हैं, या हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, या ब्रूड करते हैं। ब्रूड मीन्स थिंक करते हैं, मतलब सोचते हैं, रियूमिनेट भी बोलते हैं हम इसे, पेंसिव भी बोलते हैं। तो इन तीनों का मतलब होता है ब्रूड करना, थिंक करना, थॉटफुल रहना, पेंसिव रहना, रियूमिनेट करना। तो बहरहाल वो तो मैं आपको वोकैबुलरी में कवर कराऊंगी वर्ड्स, पर इसका मतलब ये है कि इंसान क्यों कॉन्शियस रहता है इतना, क्यों वरीड रहता है, क्यों एनेक्जियस रहता है वो अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में। हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ टॉलरेबल। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे टॉलरेबल बना सकते हैं, मीन्स कैसे हमें बर्दाश्त आए, कैसे हमें पेशेंस आए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेजेस इन द पैसेज। ओके, जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स होंगे वो हमें क्या होंगे, उनका जब बताना है उनके बारे में, उनका जवाब हमें लिखना होगा कि उनकी मीनिंग्स क्या हैं। ओके, अब जैसे हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमें पता है, हमारे माइंड में होंगे कि पहले तो उन्होंने पूछा है कि ह्यूमन और एनिमल की लाइफ में क्या फ़र्क है और कौन सी रिज़ल्ट्स होती हैं ह्यूमन एंग्जाइटी की, और कैसे बटरफ्लाइज एंड स्क्वायरल्स के बारे में पूछा गया है और उनको कैसे कंपेयर किया गया ह्यूमन की लाइफ से। एंग्जाइटी अगर होगी तो कौन सी डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में, और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को टॉलरेबल बनाएं, और अंडरलाइंड वर्ड्स। अब जैसे आपने ये क्वेश्चंस पढ़े ना, तो उनके मेन आइडियाज़ जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में पेपर में रफ ड्राफ्ट की हेडिंग लगा के वो मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस की भी लिखनी है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, तो उसमें से जो की पॉइंट्स आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिले उनको आपने उधर लिखते जाना है, राइट। तो आ जाते हैं हम अपने पैसेज पे। ओके, द question is read the following passage and answer the questions given at the end of your own words, at the end in your own words.
आप इसको सही से रीड करें और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आखिर में उनको आप अपने वर्ड्स में लिखें, अपने वर्ड्स में. ओके, सो लेट्स रीड. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. अब इसका मतलब ये है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बेनिफिट्स एंड उसके जो नुकसानात होंगे हमें उन पे प्रोज एंड कॉन्स को हम लोग एनालाइज करते हैं. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर. अब वो कौन बोल रहा है? रोट शेले. ये शेले बोल रहा है. एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट. इसका मतलब ये है पाइन फॉर, डिज़ायर फॉर, यॉन फॉर. इसका मतलब ये होता है कि हम डिज़ायर करते हैं या हम लोग क्या कहते हैं इसको उर्दू में, कि हम लोग डिज़ायर करते हैं या एक विश करते हैं कि हमें वो मिले. एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट. उस चीज़ का डिज़ायर करते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है. अब ये कौन बोल रहा है? ये शेले राइटर जो है वो बोल रहा है. एंड इट इज़ सेड दैट दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस from the animals and what they unlike us, live always for and in the moment and have neither hopes nor regrets. अब इसका मतलब ये है, अब आपको जैसे पता है मैंने क्वेश्चंस में जो आपको बताया था, क्वेश्चन में क्या था कि ह्यूमन और एनिमल कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हमने पढ़ा था, राइट. तो अब जो चीज़ हम अब पढ़ रहे हैं ना वो आप देखें. जैसे इंसान की क्या होती है, इंसान जब भी चीज़ों को देखता है वो बिफ़ोर एंड आफ्टर देखता है. ये एक चीज़ हो गई. इसका मतलब ये है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ का कोई डिसीजन हो या कोई बिज़नेस करना हो या कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा कि आप किसी फ्रेंड से जो है वो मशवरा लेते हैं, किसी बड़े से या एक्सपीरियंस्ड इंसान से आप वो चीज़ डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है वो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो अचीव हो सके. पर इंसान जो ह्यूमन एनिमल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते. Because they don't have ability, they don't have the purpose, they don't have the mission, they don't have objectives, they don't have the purpose in life. पर ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन का पर्पस होता है, they always see the things, they always analyze the things. अब जैसे इसमें ये देखें लिखा हुआ है animals always live in the moment. ना ही उनकी हॉप्स होती हैं लाइफ में, ना ही कोई रिग्रेट्स. वो डिफरेंट हैं, दे आर अनलाइक अस, राइट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. एनिमल्स इसलिए ही इंसानों से डिफरेंट हैं. आगे हम पढ़ते हैं. वेदर इट इज़ सो और नॉट आई डू नॉट नो, येट इट इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ आवर डिस्टिंग्विशिंग मेंटल एट्रीब्यूट्स. अब वही सेम बात कि हम, ये एक चीज़ है जो हमें डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि ये एक मेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं इंसान के. एनिमल और इंसान में यही चीज़ें जो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई. एक तो हम लोग बात करते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं. दूसरा, हमें सोचने की एबिलिटी है, चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं. तो ये अनडाउटेडली ये चीज़ें हैं जो डिस्टिंग्विशेस करती हैं किसको, एनिमल और ह्यूमन को. आगे हम पढ़ें. वी आर एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ आवर लाइफ. हम क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं. वी आर केयरफुल, हम तत्पर रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, हम कॉशियस होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, राइट, अपनी लाइफ के लिए. इन टाइम एंड नॉट मैरिली ऑफ आवर लाइफ एट द मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट. हमेशा क्या रहते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में रहते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं लाइफ में. आगे हम पढ़ें. एज अ रिजल्ट वी फाइंड मेनी ग्राउंड्स फॉर मेलनकली एंड
foreboding, राइट। मेलनकली जो होता है, मेलनकली हम कहते हैं दुखियारा या सैड, जिसे हम मोरोस कहते हैं, सोम्ब्री कहते हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स फॉर दैट, राइट। तो हम लोग क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं, हमें रिजल्ट्स का पता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे होते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सैड रहते हैं। फोरबोर्डिंग का भी मतलब वही होता है कि फियरफुल रहना या एक किस्म का डिस्टर्ब्ड रहना, फोरबोर्डिंग रहते हैं, सैड रहते हैं। मेलनकली, राइट, मेलनकली को आप याद कर सकते हैं, मेले में अकेली है तो वो सैड है। मेलनकली का भी मतलब होता है कि सैड रहते हैं हम लोग। एंड सम ऑफ अस prostrate ourselves on the road way in Trafalgar Square or in front of the American Embassy because we are fearful that our lives or more disinterestingly those of our descendants will be cut short by nuclear war। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं, वो प्रोस्ट्रेट करते हैं, मतलब वो एक खुद को झुकाते हैं, खुद को जो है वो सजदा कर मतलब एक किस्म का गिराते हैं या सजदा करते हैं, सजदे में जाते हैं। कौन सा ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है, ट्रैफलगर स्क्वायर या इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन एम्बेसी, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं लाइफ में फियरफुल होते हैं, या हमारे जो हमें ये खौफ होता है एक्चुअली लाइफ में कि हमारी ज़िंदगी कम ना हो जाए या हम किसी न्यूक्लियर वॉर में ना मारे जाएं। If only as squirrels or butterflies are supposed to do, we could let the future look after itself and be content to enjoy। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये देखें कि हमें पूछा गया था स्क्वायरल्स एंड बटरफ्लाइज कैसे जो है वो डिफरेंट हैं ह्यूमन से। तो आप इस लाइन पे फोकस करें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप रफ ड्राफ्ट में लिखते जाएं। जैसे इफ़ ओनली एज स्क्वायरल्स और बटरफ्लाइज आर सपोज्ड टू डू, जैसे वो केयर फ्री होती हैं, जैसे वो अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहती हैं, उनको कोई मतलब ना फ्यूचर का फ़िक्र होता है, ना उनको वॉर की कोई टेंशन होती है, ना वो फियरफुल रहते हैं, ना वो मोरोज रहते हैं, ना वो मेलनकली टाइप की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए इंसान क्या होता है वो डिफरेंट होता है स्क्वायरल्स एंड बटरफ्लाइज से, राइट। सो सपोज टू डू, वी कुड लेट द फ्यूचर लुक आफ्टर इटसेल्फ एंड बी कॉन्टेंट टू एंजॉय। The pleasure of the morning breakfast, the brisk walk to the office through autumnal mist or winter fog, the midday sunshine that sometimes floods through windows, the warm, peaceful winter evenings by the fireside at home। अब ये देखें, इसलिए इंसान को भी क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक होती है या ब्रिस्क वॉक होती है, ऑफिस जाते वक्त जो एक खुशबू होती है या फॉग होती है, या मिड डे की जो सनशाइन होती है, फ्लड्स होती हैं, या जितनी भी वार्म या पीसफुल विंटर इवनिंग्स होती हैं, फायर साइड जो होती है, मतलब विंटर में हम लोग बैठते हैं एक साथ, तो इन सारी चीज़ों को इंसान को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। स्क्वायरल्स एंड जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी भी ज़िंदगी वो होती है, वो दे आर केयरफुली फ्री। तो ह्यूमन को भी क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। येट ऑल ओकेजन्स फॉर कॉन्टेंटमेंट मीन्स एक सेटिस्फेक्शन या खुशी, आर सो ऑफन स्पॉइल्ड फॉर अस to greater or lesser degree by our individual temperaments, by this strange human capacity for foreboding and regret for things which we cannot undo, and foreboding for the things which may never happen at all। अब इंसान की फितरत में होता है कि वो ओवर कॉन्शियस होता है, हमेशा वो ऐसी चीज़ों के बारे में
सोचता रहता है या उन पे ब्रूड करता रहता है, रिग्रेट रखता है या सैड रहता है और उन पे कंटिन्यूअसली थिंक करता रहता है, वो चीज़ें जो एक्चुअली ना होंगी, ना वो चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं, पर फिर भी हम सैड रहते हैं उन चीज़ों के बारे में और रिग्रेट करते रहते हैं. Indeed, were it not for the fact that, indeed, were it not for the fact that our breaking through our human obsessions with the tragedy of time, so enabling us to enjoy at any rate some fleeting moments. Fleeting कहते हैं हम लोग जो evanescent हो, fleeting होती है वो चीज़ जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जो evanescent हो, वो जो मतलब ख़त्म होने वाली चीज़, जो परमानेंट ना हो, जो वोलेटाइल हो चीज़, उससे हम कहते हैं फ्लिटिंग. फ्लिटिंग मोमेंट्स, untroubled by vain yawning or apprehension, our life would not be intolerable at all. तो हमें क्या करना चाहिए? Indeed, were it not for the fact that over breaking through our human obsessions with the tragedy of time, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं या होने लगी हैं, तो हम जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में हमें जो है वो इतनी ऑब्सेशन भी नहीं रखनी चाहिए. इनेबलिंग अस टू एन्जॉय, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं? बिकॉज आपको पता है कि हम अगर कॉन्शियस होंगे, फियरफुल होंगे, तो जो जैसे मॉर्निंग वॉक हो गई, कोल्ड ब्रीज हो गई, जो ऊपर जैसे लिखा गया है, ऑटमनल मिस्ट हो गई, फॉग हो गई, मिड डे की सनशाइन हो गई, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाते हैं. ये इंडिविजुअल टेम्परामेंट होता है जो ऑफन क्या करता है, स्पॉइल कर देता है चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं या जो चीज़ें होंगी ही नहीं, उनके बारे में हम सोच के जो है वो परेशान हो रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें एक फ्लीटिंग मोमेंट्स हैं. अनट्रबल्ड बाय द वेन यॉर्निंग एप्रीहेंशन, जो हम लोग अंदेशे लगा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन चीज़ों पे बेवजह हम सोचते रहते हैं. आवर लाइफ वुड नॉट बी इनटॉलरेबल एट ऑल, हमारी जो लाइफ है वो इनटॉलरेबल नहीं है, राइट. हम लोग इन पे कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों पे, और इन चीज़ों को हम लोग जो है वो इतना ना सोचें तो हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. एज इट इज़ वी कंट्राइव एवरी वन ऑफ अस टू स्पॉइल इट टू रिमार्केबल डिग्री, राइट. एज इट इज़ वी, ये हम ही होते हैं जो कंट्राइव कर रहे होते हैं, एंड एवरी वन ऑफ अस टू स्पॉइल इट टू रिमार्केबल डिग्री, और हम लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होके, बहुत ही ज़्यादा सैड होके, बहुत ही ज़्यादा मोरोज होके, बहुत ही ज़्यादा सोच के. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. और जो जैसे स्क्वायरल्स हैं या जैसे दूसरे एनिमल्स हैं ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, इंसान को भी वैसे ही ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और टॉलरेबल होना चाहिए. अब हम लोग जो है, अब आपने रफ़ ड्राफ्ट बना लिया होगा, और इस वीडियो को अभी आप पॉज करें और जो है आप जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनके आंसर दें, क्योंकि मैंने ये पैसेज पढ़ लिया है, आपने भी पढ़ लिया है, समझ भी लिया है. अब आपको क्या करना है? उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको, राइट. अब हम लोग आपने लिख लिए होंगे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर. मैं आ जाती हूँ क्वेश्चंस के आंसर पे, जो फाइनल ड्राफ्ट है मेरा. अब ये मेरा फाइनल जो है वो क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपने लिखे होंगे, आपने अपने वर्ड्स में लिखे हैं, मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं. तो फर्स्ट question is, what is the difference between our life and the life of an animal? Means the difference between our life and the life of an animal as described in the passage is that we human look before and after, pine for what is not, and have a consciousness of our life in time. And this means we think about the past and future, set goals, and sometimes regret things we cannot undo, right. In contrast, animals live in the present moment and do not have such regrets or for future.
एंड फ्यूचर कंसर्न्स नहीं होते हैं उनके, एंड दे ऑल्सो लेक द मेंटल एट्रीब्यूट्स that human possesses which contribute to our unique experiences of sadness, fear and anxiety, right? जैसे हम सोचते हैं इसलिए हम लोग सैड भी हो जाते हैं, फियरफुल भी रहते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं, पर एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती, वो हमेशा इन्जॉय करते हैं चीज़ों को। हम लोग उन चीज़ों पे रिग्रेट करते रहते हैं जो हम लोग अंडू नहीं कर सकते, जो ना चाहते हुए भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, पर फिर भी हम लोग उनके बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, डिज़ायर करते रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the result of human anxiety? The result of human anxiety, as mentioned in the passage, is that we become fearful and may prostrate ourselves in public places like Trafalgar Square or in front of the American Embassy. This fear stems from concerns about our lives being cut short by events like nuclear war, either for ourselves or our descendants. Human anxiety leads to sadness, regret, melancholy, which can negatively impact our daily life. वही चीज़ कि ह्यूमन जो होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है, बहुत ही सहमा हुआ होता है, फियरफुल रहता है, इसलिए वो प्रोस्ट्रेट करता है इन प्लेसेस में जाके, क्योंकि उनको खौफ होता है कि मुझे मारा ना जाए, मैं किसी वॉर में मर ही ना जाऊं, या मतलब वो सैड रहता है, रिग्रेट रहता है हमेशा, और नेगेटिव इम्पेक्ट होता है इन चीज़ों का उनकी लाइफ में। The next question is, how does the writer compare men to the butterflies and squirrels? The writer compares humans to butterflies and squirrels by suggesting that we should learn to enjoy the present moment like these creatures do. They enjoy their current surroundings and experiences without worrying about the future or dwelling in the past. ना वो वरी करते हैं फ्यूचर के बारे में, ना ही जो गुज़र गया उन पे सोचते रहते हैं। और ड्वेलिंग इन द पास्ट मीन्स पास्ट के बारे में सोचना और वरी होना। द ऑथर इनकरेजेस ह्यूमन टू अप्रिशिएट देयर मॉर्निंग breakfast, walks through the mist or fog, sunshine during the day, and the warm, peaceful evenings at the home, as these are blessings to be cherished instead of being spoiled by anxiety. बेवजह में हम लोग उन चीज़ों पे वरीड होंगे तो उनसे क्या होगा, हम लोग अपनी लाइफ को मोर नेगेटिव बनाएंगे, स्पॉइल कर देंगे अपने मूड को। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को, ब्लेसिंग्स जो हैं नेचर की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, हमारे क्रिएचर की, उनकी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए हमें। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये इन सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, ये बोलना चाह रहा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट प्रॉब्लम्स। और ये चीज़ें ये अगर आप सोचते हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ? जो एंग्जाइटी होती है वो कैसे हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती रहती है। एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर डिस्टर्ब आवर डेली लाइफ बाय प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फुली enjoying and appreciating the present. When we are constantly worried about future goals, events, or potential threats, we fail to fully experience the blessings and pleasures of the current moment. This can lead to diminished quality of life and a sense of dissatisfaction with the present. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या करती हैं, डिस्टर्बेंस करती हैं, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते, एंजॉय नहीं करते प्रेजेंट को, और कॉन्स्टेंटली वरी होते हैं अपने गोल्स एंड इवेंट्स के बारे में, और थ्रेटेंड रहते हैं, फेल हो जाते हैं कि हम फुली एक्सपीरियंस करें ब्लेसिंग्स जो हैं, अल्लाह पाक की रहमतें जो हैं, उनकी जो हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो नेमतें हैं करंटली, मतलब जिस दौर में हम हैं प्रेजेंट में, उन चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये इंसान की नेचर है, फितरत में है कि जो मुयस्सर होता है उसकी चीज़ की कदर नहीं रहती।
या तो हम प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ये सारी चीज़ें डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनती हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how can we make our life tolerable? To make our life more tolerable, according to the passage, we should strive to enjoy the present situation and become less anxious about the future by focusing on pleasures of moment and letting go of unnecessary worries. We can find fleeting moments of happiness that are troubled by when yearning of apprehension. This would help us lead to more content and fulfilling life. वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, अननेसेसरी हमें वरी नहीं करना चाहिए। जो फ्लीटिंग मोमेंट्स जो ख़त्म हो जाएंगी, खुशी की घड़ियाँ, उन पे हमें क्या करना चाहिए, अनटॉलरेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी खुशियों को ख़राब कर देती हैं। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्लेजर और ब्लेसिंग्स का बायस बनती हैं। The next question is explain the underlined words, phrases in the passage. So the first phrases, look before and after. It means, this phrase means to think about the past and the future, which distinguishes human from animals. And the next one is pine for what is not, means desire for what is not, right? So it means that the human tendency to regret things we cannot undo or long for things we cannot have, which adds to our melancholy. उन चीज़ों के बारे में सोचना, उन चीज़ों के बारे में डिज़ायर करना और लॉन्गिंग रखना, जो चीज़ हमारी मेलनकली का बायस बनती हैं, यहाँ सेड कर देती हैं हमें वो चीज़ें। ब्रेक थ्रू मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स टू ओवरकम और ट्रांसेंड समथिंग, like breaking through an obstacle or barrier. It means overcome karna. Okay. The next phrase is enabling us to enjoy, means this phrase means providing the ability or opportunity for someone to experience pleasure or happiness, right? The next one is when yearning, means refers to unrealistic or futile desires that do not lead to satisfaction and happiness. ऐसे डिज़ायर रखना जो रियल ना हो, और फ्यूटाइल एफर्ट्स मीन्स यूजलेस डिज़ायर रखना और जो हमारी सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस को कम करने का बायस बने। ओके, दिस इज़ एंड। ये सारी जो थी वो कॉम्प्रीहेंशन को मैंने आज सॉल्व किया आपके लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज़ बहुत सारा एफ़र्ट्स हम लगाते हैं, कंटेंट गैदर करते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हम समझा सकें, अपना टाइम दे सकें और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। तो अगर आप लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और क्योंकि आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, और हमारे लिए भी ये जो है वो ग्रेटिट्यूड होगा आपका। सो इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।